तेजस के पायलट क्यों बच गए, इसका खुलासा हो गया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं चीन ने भी अब अग्नि 5 की ताकत को मान लिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस मंगलवार को राजस्थान के जैसलमेर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये 23 सालों में किसी तेजस लड़ाकू विमान की पहली दुर्घटना थी। इस हादसे में पायलट की जान बच गई है। हालांकि लड़ाकू विमान के गिरने से जैसलमेर का एक छात्रावास का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। गनीमत रही, इस दुर्घटना के वक्त छात्रावास के उस हिस्से में कोई छात्र मौजूद नहीं था। इस विमान की दुर्घटना के बाद ब्रिटिश कंपनी मार्टिन बेकर ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में लिखा कि आज भारतीय वायुसेना का तेजस LCA विमान राजस्थान के जैसलमेर के पास एक परिचालन प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट ने मार्टिन बेकर IN-16G सीट का उपयोग करके सफलतापूर्वक इजेक्ट हो गया। तेजस लड़ाकू विमान में ब्रिटिश कंपनी मार्टिन बेकर की IN-16G सीट लगी हुई है। ये दुनिया भर के लड़ाकू विमानों के लिए इजेक्शन सीट बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इसी कंपनी के इजेक्शन सीट चीन और पाकिस्तान के बनाए लड़ाकू विमान JF-17 में भी लगा है। मार्टिन बेकर एयरक्राफ्ट कंपनी लिमिटेड विमानों के लिए इजेक्शन सीटों और सुरक्षा से संबंधित उपकरणों का एक ब्रिटिश निर्माता है। इजेक्शन सीटों के क्षेत्र में अग्रणी बनने से पहले कंपनी मूल रूप से एक विमान निर्माता थी। कंपनी का मुख्यालय हायर डेनहम बकिंघमशायर इंग्लैंड में है, जबकि इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फ्रांस, इटली और अमेरिका में है। मार्टिन बेकर दुनिया भर में 93 वायुसेनाओं के लिए इजेक्शन सीटों की आपूर्ति करता है। मार्टिन बेकर सीटों को 200 से अधिक फिक्स्ड विंग और रोटरी प्रकारों से फिट किया गया है, जिनमें सबसे हालिया लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग 2 कार्यक्रम है। मार्टिन बेकर ने दावा किया है कि 1945 में पहले लाइव इजेक्शन परीक्षण के बाद से कंपनी की इजेक्शन सीटों द्वारा कुल 7719 पायलटों की जान बचाई गई है। मार्टिन बेकर हेलीकॉप्टरों और फिक्स्ड विंग विमानों के लिए क्रैशवर्थी सीटों का भी निर्माण करता है। 20,000 से अधिक क्रैशवर्थी सीटें वितरित की जा चुकी है। मार्टिन बेकर कंपनी एक पारिवारिक व्यवसाय के रूप में आज भी काम कर रही है, जिसे सर जेम्स मार्टिन के जुड़वा बेटों द्वारा चलाया जाता है। विमान विनिर्माण का कारखाना 1929 में जेम्स मार्टिन ने स्थापित किया था। इसके बाद मार्टिन्स एयरक्राफ्ट वर्क्स की स्थापना डेनहम में जेम्स मार्टिन और कैप्टन वैलेंटाइन बेकर ने फ्रांसिस के वित्तीय मदद से की थी। कंपनी मार्टिन द्वारा रखे गए विमान संरचनाओं के डिजाइन पेटेंट का उपयोग करके एक प्रोटोटाइप विमान MB-1 का निर्माण कर रही है। 17 अगस्त 1934 को विमान विकास के कार्य को जारी रखने के लिए मार्टिन बेकर एयरक्राफ्ट कंपनी का गठन किया गया। 17 अगस्त 1934 को विमान विकास के कार्य को जारी रखने के लिए मार्टिन बेकर एयरक्राफ्ट कंपनी का गठन किया गया। 1942 में MB-3 के एक परीक्षण उड़ान के दौरान बेकर के मृत्यु ने मार्टिन को इतना प्रभावित किया कि पायलट सुरक्षा उनका प्राथमिक ध्यान बन गया। इसके बाद कंपनी को मुख्य रूप से इजेक्शन सीटों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पुनर्गठित किया गया और आज इसका फायदा कई सारी कंपनियां उठा रही हैं। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारत की अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण पर प्रतिक्रिया दी है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर घोषणा की थी कि भारत ने मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। मीडिया में बताया गया कि MIRV तकनीक की तैनाती से रणनीतिक बलों के लिए भारत की पहली स्ट्राइक दक्षता में वृद्धि हो सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर कहा कि भारत इस मिसाइल तकनीक का उपयोग करने में सक्षम राष्ट्रों के चुनिंदा समूह में शामिल हो गया। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस का जिक्र किया, जो पहले से ही MIRV मिसाइल का उपयोग कर चुके हैं। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा, भारतीय और पश्चिमी मीडिया ने ये प्रचार किया कि भारत के कदम का उद्देश्य प्रतिद्वंदी चीन और पाकिस्तान के खिलाफ परमाणु प्रतिरोध बढ़ाना
बढ़ाना है। इससे चीन घबरा जाएगा और उसे भारत पर कोई बढ़त नहीं मिलेगी। जब भी भारत सैन्य प्रगति करता है, भारत और कुछ प्रमुख पश्चिमी देशों में लोग जो दो एशियाई शत्रुओं के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के इच्छुक है, तुरंत प्रचारित करते हैं कि इससे चीन और पाकिस्तान को डर लगेगा। ऐसा लगता है मानो चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों में नए शामिल किए गए हथियारों का शीघ्रता से उपयोग किया जाना चाहिए। ये विचार भोला और खतरनाक है। खैर, ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में भारत के प्रति चीन की नीतियों और दृष्टिकोण की सराहना भी की। उसने लिखा कि भारत के साथ सक्रिय रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित कर रहे चीन का रवैया ईमानदार है। और सच तो यह है कि चीन भारत की सैन्य क्षमताओं में सुधार को लेकर बहुत चिंतित नहीं है, क्योंकि ये सुधार भारत की सैन्य शक्ति में चीन से आगे निकलने की प्रवृत्ति नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने संघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज में चीन एशिया सहयोग अनुसंधान केंद्र के महासचिव लियू जोंगयू के हवाले से लिखा कि भारत और अमेरिका जैसी अन्य प्रमुख शक्तियों के बीच मिसाइल क्षमताओं के मामले में अभी बहुत बड़ा अंतर है, यहाँ तक कि पीढ़ीगत अंतर भी है। चीनी मीडिया ने लिखा कि हमें एक वास्तविकता का सामना करना होगा कि भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। बीजिंग स्थित एक सैन्य विशेषज्ञ ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी परिपक्व हो गई है, क्योंकि भारत एक रॉकेट में कई उपग्रहों को लॉन्च करने में सक्षम है, जो भारत के लिए MIRV टेक्नोलॉजी विकसित करने की नींव रखता है। ये एक ऐसी क्षमता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा कि भारत हमेशा से ही वैश्विक सैन्य शक्ति बनने की कोशिश करता रहता है। भारत अच्छी तरह से जानता है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे अपने रणनीतिक परमाणु क्षमताओं को बढ़ाना होगा। खैर, आपको बता दें, एक बात तो सही है कि यहाँ एक पुरानी कहावत है, भय बिन प्रीत न हुई है। ऐसा ही यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अब चाइना प्यार की बातें कर रहा है, अच्छी वाली बातें कर रहा है, जब भारत का मिशन दिव्यास्त्र सफल हो गया है। और आपको बता दें, मिशन दिव्यास्त्र के सफल होने का मतलब ये है कि अगर भारत ने फर्स्ट स्ट्राइक किया, सेकंड स्ट्राइक नहीं, फर्स्ट स्ट्राइक की बात हो रही है, तो भारत को जबरदस्त बढ़त यहाँ मिलेगी। और एक बात चाइना ने बहुत अच्छी कही, और वो बात ये थी कि भारत इसी तरीके के रॉकेट भी बना रहा है जिसमें कि MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि एक रॉकेट को छोड़ने से, एक रॉकेट का इस्तेमाल करके भारत कई सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है, और ये भारत के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भारत एक न्यूक्लियर ट्रायड बन चुका है। इस बात को लेकर एक बार फिर से बात हो रही है। लैंड के क्षेत्र में बात करें, अगर जमीनी बात करें, पृथ्वी 2, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 5, ये मिसाइलें जमीन के लिए हैं। तो आसमान की बात करें, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, जगुआर, राफेल फाइटर जेट, ये न्यूक्लियर ग्रेविटी बम छोड़ सकते हैं। सी की बात करें, 1 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। यहाँ पर हम थोड़े से कमजोर बनते हैं। INS अरिहंत है हमारे पास, जिसके द्वारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। INS अरिघाट का अभी हम ट्रायल ही कर रहे हैं, और 2 और सबमरीन हम अभी बना ही रहे हैं। तो यहाँ पर जो नेवल पावर है, इसमें थोड़े से कमजोर है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।